हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं VCNI करंट अफेयर्स जो कि हमारी अप्रैल मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, जिसमें कि हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट कर लिया, इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट हो गई, इकॉनमी क्योंकि उस टॉपिक यहाँ पे बाकी है, ये 2-3 टॉपिक इसे भी मैं कंप्लीट करा दूँगी। बट क्योंकि कंटिन्यूस जब इकॉनमी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक बोरिंग टाइप मुझे फील होता है। तो चलिए आज फॉर अ चेंज यहाँ पे इन्वायरमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को देखेंगे। तो ये दोनों टॉपिक अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, तो इसे हम लोग यहाँ पे कवर करने का कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें प्रोजेक्ट टाइगर के साथ, तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी है, इनके द्वारा यहाँ पे रिसेंटली इनाग्रेट किया गया है। 50 ईयर्स हमारे प्रोजेक्ट टाइगर्स का हो चुका है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। तो इसको लेकर आप समझो कि अब 50 साल पूरे हो गए, तो इसलिए ये सेलिब्रेशन हो रहा है। और इस 50 साल पूरे होने के बाद आपको पता है कि अब इससे हमारे लिए ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब इससे क्वेश्चन बनेंगे। जब भी 50 साल, 100 साल, 75 साल कुछ यहाँ पे एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो टॉपिक ऑटोमेटिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 50 साल हम लोग यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट टाइगर को हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करें, वो भी मैसूर कर्नाटक में। अब यहाँ पे देखिए, जो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस है, IBCA इसे कहते हैं, ये भी लॉन्च किया गया था इंडिया में इसी इवेंट के दौरान। और साथ ही जो अमृत काल का विजन है फॉर टाइगर कंजर्वेशन, समरी रिपोर्ट है 5th साइकिल, जो कि यहाँ पे मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन है टाइगर रिजर्व्स का। और साथ ही समरी है यहाँ पे 5th साइकिल, जो कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट है, इसको भी रिलीज़ किया गया था। ओके, तो इन दोनों रिपोर्ट के बारे में हम लोग अलग से ही समझेंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन है, ये ग्लोबल फ्रेमवर्क है। कहने का मतलब है कि एक ऐसा मैनेजमेंट का इवोल्यूशन है जो कि यहाँ पे 6 मेन कैटेगरीज में है। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट देखा जाता, देन यहाँ पे प्लानिंग है, आउटपुट है, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटकम्स है। तो ये 6 यहाँ पे क्राइटेरिया है आपका रखा गया है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे देखा जाता है कि ये कितना इफेक्टिव है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग एक एक करके सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंसेस। जैसे कि आपको पता है कि वैसे कंट्रीज़ का अलाइंसेस जहाँ पे बिग कैट्स है, जहाँ पे आपको ये जो टाइगर है, चीता है, ये देखने को मिलेगा। तो ये आपका फर्स्ट प्रपोज किया गया था हमारे ही देश के द्वारा, क्योंकि हमारे यहाँ सारे बिग कैट्स हैं। साथ ही इंटरनेशनल ग्रुप है जो कि यहाँ पे पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के अगेंस्ट में कहा गया है। यानी कि आप समझते हो कि गलत तरीके से जो है जानवरों को पकड़ा जाता है, और ये जो हमारे टाइगर्स वगैरह होते हैं, इनके खाल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इलीगल पोचिंग और इलीगल ट्रेड वगैरह बहुत होता है, गैर कानूनी तरीके से। कई आप समझो कि बहुत ही ज़्यादा इसमें ये इलीगल है, जो कि 2019 में इसको लाया गया था। इसका एम यही है कि सबसे पहले जो 7 बिग कैट्स है, इसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, प्यूमा, ये सब आते हैं 7 जो यहाँ पे बिग कैट्स है। इन सबको यहाँ पे कंजर्व करना है। साथ ही साथ इसका एम है कि जो 97 रेंज कंट्रीज़ हैं, उन तक ये जो आपका अलाइंसेस है वहाँ तक पहुँचना है, और 97 जो रेंज कंट्रीज़ है वो सब इसके जो है पार्टनर हो। टाइमलाइन कहा गया है कि यहाँ पे एक एश्योर्ड सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है 5 ईयर्स का, और गारंटी फंडिंग की जा रही है कि 800 करोड़ से ऊपर तक यहाँ पे फंडिंग की जाएगी। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। साथ ही हम लोग देखें यहाँ पे कि की फाइंडिंग क्या निकल कर आया, जो MEE है। कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन फ्रेमवर्क 2022 का। बेसिकली आप यहाँ पे देखो कि ओवरऑल यहाँ पे कहा जा रहा है कि 8% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। मीन्स यहाँ पे किस तरीके से इवोल्यूशन किया जा रहा है, तो ओवरऑल इवोल्यूशन जो यहाँ पे चेक किया गया है, तो उसमें बताया जा रहा है कि स्कोर जो है वो 8% तक इंक्रीज़ हुआ है। पेरियार टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो इस लिस्ट में ये टॉप हुआ है, और यहाँ पे स्कोर जो है 94% है। 51 टोटल आपको टाइगर रिजर्व्स देखने को मिलेगा, जिसमें कि पेरियार टाइगर रिजर्व्स यहाँ पे टॉप हुआ है। सतपुरा और बांदीपुर जो है ये सेकंड आया है। साथ ही नागरहोल जो है वो टाइगर रिजर्व्स वो थर्ड आया है। तो आपको बताना है कि पेरियार टाइगर रिजर्व्स कहाँ है, मीन्स आपको सारे टाइगर रिजर्व्स का प्लेस बताना है। सतपुरा टाइगर रिजर्व्स, बांदीपुर टाइगर रिजर्व्स और नागरहोल टाइगर रिजर्व्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए। एक काम कीजिए, आप लोग जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछते जाते हैं उसको नोट डाउन करते जाइए, और एट द एंड ऑफ द जो लेसन होता है उसमें आप लोग ज़रूर जवाब दीजिए। अगर आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो प्लीज़ गो एंड सर्च इन द गूगल। ओके, उससे क्या होता है कि आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। साथ ही अगर आप लोग देखो कि पुअर कैटेगरी में कहा जा रहा है कि कौन से ऐसे टाइगर रिजर्व्स है जो कि पुअर कैटेगरी में है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि कोई भी ऐसे टाइगर रिजर्व्स नहीं है जो कि पुअर कैटेगरी में है। फाइन। अब ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट जो कहा जा रहा है, एक और भी रिपोर्ट है 5th साइकिल यहाँ पे निकल कर आया है।
तो कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ़ टाइगर्स अगर हमारे देश में देखिए इंडिया में, सो इट इज़ 3167 और पॉपुलेशन जो है वो 200 तक बढ़ा ही है। इट मीन्स कि 2018 से 2022 तक अगर देखें तो इन 4 साल में जो है 200 टाइगर्स हमारे यहाँ बढ़े हैं। हाईएस्ट नंबर अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स और जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पे बढ़े हैं। साथ ही नीलगिरी जो क्लस्टर है, इट मीन्स कि जो नागरहोल से लेकर बिलीगिरी रंग जो हिल्स है वेस्टर्न घाट में, इसमें सबसे ज़्यादा जो है टाइगर पॉपुलेशंस पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। फाइन, अब ये एक ट्रेंड बताया जा रहा है कि टाइगर पॉपुलेशंस का ग्रोथ। तो 2006 से आप लोग देखो कि हमारे द्वारा जो है इस प्रोजेक्ट जो टाइगर लाया गया, इसके तहत मेन एम तो है कि हमारे टाइगर को कंजर्व करना है। तो ये जो मेन एम रखा है टाइगर को कंजर्व करने का, ये काफ़ी हद तक यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगातार हमारे देश में 2006 से लेकर 2010 तक यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। साथ ही 2010 से लेकर 2014 में इंक्रीज़ हुआ, फिर 18 में इंक्रीज़ हुआ एंड नाउ 22 में भी इंक्रीज़ हुआ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इस प्रोजेक्ट का आप एनालाइज़ कर सकते हो 2006 से कि हाँ ये यहाँ पे वर्थ दी है। अब समझते हैं प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो फंडिंग प्रोवाइड की जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके बीच में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको 1973 में लाया गया था। इनिशियली लॉन्च हुआ था 9 टाइगर रिजर्व्स में, जो कि डिफरेंट स्टेट्स में लाया गया था। साथ ही सेंट्रल असिस्टेंस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे पैसे के तौर पे यहाँ पे असिस्टेंस दिया जाता है, वो भी इन सीटू कंजर्व करने के लिए। कहने का मतलब है कि जहाँ पे टाइगर रहते हैं वहीं पे कंजर्व करो। ऐसा नहीं है कि उनको डिस्प्लेस करके कि जहाँ पे टाइगर रहते हैं, जहाँ पे कई सालों से रह रहे, उनको वहाँ से हटा के किसी और जगह ले जाओ और वहाँ पे उनको कंजर्व करो। तो ऐसा नहीं करना है, जहाँ पे वो रह रहे हैं वहीं पे कंजर्व करने की बातें कही जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव ही है कि जो वायबल पॉपुलेशन है टाइगर का, उसको यहाँ पे कंजर्व करके रखना है, वो भी साइंटिफिक, इकोनॉमिक, कल्चर, इकोलॉजिकल वैल्यूज़, ये सब को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, ये तो हमारे यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर आ गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, कौन सारे स्टेट्स में देखा जा रहा है। तो ये हमारे यहाँ एक बॉडी बनाया गया जिसको कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कहा जाता है। और इसका नेचर है स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि कानून बनाकर जो है इस बॉडी का जो यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया। इनका काम है यहाँ पे कि टाइगर जो कंजर्वेशन प्लान है उनको यहाँ पे अप्रूव करना। जैसे हर एक राज्य में जहाँ भी टाइगर रिजर्व्स है, वो अपने यहाँ टाइगर को कंजर्व करने के लिए अपने तरीके से वो कानून बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। तो ये रूल्स वो सबमिट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब ये जो मिनिस्ट्री है इनका काम है कि उसको अप्रूव करना, देखना कि हाँ किस तरीके से इनके द्वारा कानून बनाया गया और कितना सही है हद तक। फंडिंग पैटर्न अगर आप देखो तो यहाँ पे 60% और 50% का एक्सपेंडिचर रखा गया। इट मीन्स कि 50-60 आपका देखने को मिलेगा। 60% जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, 40% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हमारा, उसमें 90% तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे असिस्टेंट दिया जाता है। एक्टिविटीज़ जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत है, तो यहाँ पे सबसे पहले न्यू टाइगर रिजर्व्स यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश करना है। कहने का मतलब है कि जहाँ पे भी टाइगर रहते हैं उनके लिए टाइगर रिजर्व्स इस्टेब्लिश करना है। और इसी के पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग आज तक देखें तो 51 से हमारे देश में 53 टाइगर रिजर्व्स हो चुके हैं। इट मीन्स कि हमारे पूरे देश में जो लैंड एरिया है ना, उसका 2.3% जो है यहाँ पे टाइगर्स रहते हैं। फाइन, कोर बफर स्ट्रैटेजी अगर हम लोग देखें तो कोर एरिया जो है इसको ह्यूमन एक्टिविटी से फ्री रखा गया है। वैसे भी जहाँ टाइगर रहते हैं वहाँ पे कौन ही इंसान जाए, तो वैसे भी जहाँ टाइगर रहते हैं तो वो सारे एरिया में, टाइगर रिजर्व्स के एरिया में आप देखो ह्यूमन एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से बैन है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इनके द्वारा जो है न्यू कंस्ट्रक्शन बैन किया गया है कि टाइगर का जो कोर एरिया है, यानी कि जहाँ टाइगर रहते हैं और टाइगर कंजर्वेशन का जो कोर एरिया है वहाँ पे कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इसको बंद किया गया है। साथ ही इन अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे आप देखो एक असेसमेंट भी कंडक्ट किया गया है। वो भी ये जो असेसमेंट देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ टाइगर्स को ये काउंट करते हैं, तो काउंट करने के लिए इनके पास एम स्ट्रिप्स है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो ये एक एप्लीकेशन है जिसके बेसिस पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये चेक करते रहते हैं हर ईयर कि कितना जो है हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व्स यानी कि टाइगर पॉपुलेशंस बढ़े हैं कि घटे हैं। एम स्ट्रिप्स के बारे में आप देखो तो इसका इट स्टैंड्स फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शंस है और जो इकोलॉजिकल स्टेटस है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। तो एम स्ट्रिप्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आज के भी डेट में, यहाँ पे इसी को यूज़ किया जाता है।
जीपीएस को भी यूज़ किया जाता है, जियो टैग फ़ोटो एविडेंस वगैरह कि कितने फ़ोटो एविडेंस होता है, और पग मार्क भी होता है, ठीक है। तो पग मार्क से ये पता चलता है कि हाँ कितने यहाँ पे टाइगर्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग भी होती है। यहाँ पे आप देखो तो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन फ्रेमवर्क भी है। साथ ही स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है जो कि यहाँ पे बहुत सारे सेवरल जो टाइगर रिजर्व है उसमें डिप्लॉयड किया गया है फॉर फोकस्ड एंटी पोचिंग ऑपरेशंस के लिए। इट मीन्स कि जो इलीगल तरीके से टाइगर्स को मार देते हैं, टाइगर्स की खाल को जो है वो मार्केट में बेचते हैं, तो उसको रोकने के लिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए कहा गया कि ई बर्ड प्रोजेक्ट है जिसमें कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है फॉर सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स है जिससे कि आज की डेट में है जो हमारे यहाँ कंटिन्यूस टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि आज की डेट में काम किया है। तो फर्स्ट वन है कि कंजर्वेशन एफर्ट्स है। सबसे पहले कि प्रोजेक्ट टाइगर जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पे कानून आया है, इस कानून के तहत ही यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये बना है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे पोचिंग वगैरह को रोका गया, तो विजिलेंस वगैरह यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। साथ ही आप देखो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसको भी एकदम से ख़त्म किया गया, क्योंकि जो टाइगर का कोर एरिया है ना वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रोक दिया गया। तो जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ रुक गए तो ऑब्वियस है कि ह्यूमन टाइगर का जो है यहाँ पे आप देखो कि इंटरेक्शन बंद हो गया, तो कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो गया। हैबिटाट रिस्टोरेशन से जैसे कि आप सरिस्का टाइगर रिजर्व्स में देखो जहाँ पे टाइगर्स को यहाँ पे कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया गया था, तो काफ़ी एफर्ट्स यहाँ पे लगाया गया था कि फिर से वहाँ पे जो, क्योंकि सरिस्का टाइगर रिजर्व्स में आप देखो टाइगर रहते हैं तो उनका वहाँ पे एक घर है, एक हैबिटाट है, तो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं होना है। तो वहाँ पे जो टाइगर रिजर्व्स जो वहाँ पे जो टाइगर्स थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए थे, तो किसी तरीके से वहाँ पे कोशिश किया गया कि उनके हैबिटेट को जो है कंटिन्यू रखे और फिर से वहाँ पे टाइगर को जो है री इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। साथ ही आप देखो इंटरनेशनल एफर्ट्स अगर हम लोग देखें तो ग्लोबल टाइगर फोरम है 1993 का, जो कि एक्सक्लूसिवली यहाँ पे टाइगर को कंजर्व करने के लिए ही सेट किया गया है। साथ ही साथ आप देखो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 है जो कि ग्लोबल अलाइंस है गवर्नमेंट का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, साथ ही यहाँ पे सिविल सोसाइटी का और प्राइवेट सेक्टर्स का, ठीक है। तो ये भी हम लोग को देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पे पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशंस अगर देखें 2010 का, तो यहाँ पे डबल टाइगर नंबर्स जो है वो अडॉप्ट किया गया था बाई 2022 कि हम लोग को जो है ये टारगेट रखा गया था कि 2022 तक हमें टाइगर की पॉपुलेशंस को डबल करना है कि नहीं, तो 2010 के कंपैरिजन में। साथ ही ग्लोबल टाइगर डे है तो 29 जुलाई जो कि अपकमिंग आप देखने को मिलेगा कि 29 जुलाई को हम लोग हर साल जो है लोगों को ये अवेयरनेस बढ़ाते हैं कि कैसे हम लोग जो है टाइगर को कंजर्व करें और टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाएं। कंजर्वेशन एस्योर्ड अगर टाइगर स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क 2013 आप देखोगे तो ये देखा जाता है कि जो मैनेजमेंट है ये सही तरीके से टाइगर कंजर्वेशन जो है इससे सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। साथ ही बायलैटरल इंस्ट्रूमेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुई है बहुत सारे टाइगर रेंज कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि हमारे नेबर कंट्रीज़ में देखोगे और कहीं और किसी और कंट्रीज़ में देखोगे जहाँ पे टाइगर्स रहते हैं, जैसे कि इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये सारे कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स जो है वो आपके पाए जाते हैं। लेकिन देखिए टाइगर कंजर्वेशंस करना ये इतना आसान नहीं है, बहुत चैलेंजेस भी इसमें देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे चैलेंजेस ये है कि जो हैबिटाट लॉस की कहानी हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे टाइगर्स रहते हैं उनका रहने का जगह ही लॉस हो चुका है, तो वो भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनके जो प्रे स्पेसिस होते हैं, यानी कि आप देखो कि 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट का है वहाँ पे टाइगर हैबिटाट्स है, लेकिन आज के डेट में आप देखो ओनली 1/3 जो है वो हेल्दी कंडीशंस में है। इट मीन्स कि ऐसे कंडीशंस में है जहाँ पे टाइगर रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं कि रोड और हाईवे, माइनिंग का एक्टिविटीज़, ये सारे काम इतने ज़्यादा किए जा रहे हैं जिसके कारण जो है ह्यूमन और जो टाइगर है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है काफ़ी हद तक। साथ ही फंड्स वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो स्टेट्स है हमारे वो यूनियन पे ही डिपेंडेंट है फंड्स के लिए, और जो ये एलोकेशन है फंड्स का वो जितना ज़रूरत होना चाहिए, यानी कि जितना हमें ज़रूरत है उससे बहुत ही कम एलोकेट किया जाता है। ओके, ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही समटाइम्स तो आप देखो कि टाइम पे रिलीज़ भी नहीं होते फ़ंड, ये तो अनदर लेवल की इशू है। हंटिंग, पोचिंग, इलीगल ट्रेड, आप जितनी भी कानून बना लो, जितनी भी स्ट्रिक्ट कर दो, जितना भी बैन कर लो, जितने भी अथॉरिटीज़ को लगवा लो, लेकिन ये सारा काम जो है इलीगल एक्टिविटीज़ है वो कहीं ना कहीं होते ही रहता है, जिसके कारण आप देखो कि बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है।
कि इसके कारण जो है जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। साथ ही आप देखो कि ट्रेडिशनल एशियन जो मेडिसिन्स वगैरह है उसको बनाने में भी यहाँ पे टाइगर्स की जो बॉडी पार्ट्स होती है उसकी ज़रूरत होती है, इसलिए उसका पोचिंग हंटिंग किया जाता है। मॉनिटरिंग की बात करें तो कुछ टाइगर रिजर्व्स है जैसे कि मुकुंदरा हो गया, रैंथम बोर हो गया, नागर होल हो गया। तो ये सब कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व्स है जो कि कुछ स्टेट के बाउंड्रीज़ के साथ ही अटैच्ड है, जिसमें कि एक तो ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि कौन से, जैसे 2-3 स्टेट है उनके बीच में आपको एक टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा उस बाउंड्री में, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कि किस स्टेट के अंदर आता है, कौन स्टेट इसकी मॉनिटरिंग करेगी, फंडिंग का डिमांड करेगी, उसका केयर करेगा, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही आप देखो क्लाइमेट चेंज एक सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि आप देखो नेचुरल क्लाइमेट में जो है टाइगर्स रहते हैं, नेचुरल वेदर में रहते हैं, तो उनका एक अपना एक उनका एक सहने का क्षमता है। आज के डेट में आप देखो गर्मी तो इतनी ज़्यादा करती है जिसका हद ही नहीं, एक इंसान उसको नहीं झेल पाता, तो फिर जानवरों की क्या बात की जाए। तो इसलिए आप देखो कि जिस तरीके से टेम्परेचर शिफ्ट हो रहा है, जिस तरीके से चेंज हो रहा है, तो हिमालयन स्टेट में भी टाइगर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये झेलना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड फायर्स भी देखने को मिलता है कि जंगलों में आग लग जा रही है, जिसके कारण बहुत सारे टाइगर्स इनके चपेट में भी आ जाते हैं, उनकी भी जान चली जाती है। अदर्स यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 20% जो रिजर्व्स है ना, वो यहाँ पे इन्वेसिव प्लांट स्पेसीज़ के द्वारा थ्रेटेंड है। जैसे कि आप देखो कि लंताना कामारा, तो कुछ एक ऐसे प्लांट स्पेसीज़ है जो कि वहाँ के रहने वाले नहीं है, वहाँ पे वो नहीं उगते, बट इन्वेसिव है, ठीक है, जो कि अनवांटेड भी आप कह सकते हो कि उसके कारण भी कई बार देखा जाता है कि प्रॉब्लम है। अबाउट 20% रिजर्व्स कहा जा रहा है कि अनसस्टेनेबल प्लेजर है, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व्स है जो कि 20% में आते हैं, जो कि यहाँ पे पिलग्रिम्स जो घूमने आते हैं टाइगर रिजर्व्स में, तो उनके लिए कुछ खास बात रह नहीं जाती है, उनको कुछ वहाँ पे इंटरेस्टिंग दिखता नहीं है। 20% ऐसे भी टाइगर रिजर्व्स है, ये भी कहा गया है। कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि पीपल्स को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए जो भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, और कुछ मेजर्स लेने की ज़रूरत है, जिससे कि जिस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है, मतलब अभी तो नहीं हो रहा है टाइगर की पॉपुलेशन, लेकिन डिक्लाइन नहीं हो सके, कभी डिक्लाइन ना हो, और जिस तरीके से अभी कंडीशंस हैं उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे अच्छे खासे मेजर्स लेने की ज़रूरत है। साथ ही आप देखो कि बहुत सारे लोग टाइगर प्रोजेक्ट्स जो है उसमें आप देखो कि बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिला है, क्योंकि इसमें बहुत सारा यहाँ पे आप देखो कि क्राइटेरिया भी है। साथ ही जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तो बायोडाइवर्सिटी के द्वारा आप देखो कि लेस इशू भी निकल कर आ रहा है, ना कि सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर जो कि यहाँ पे टाइगर को सेव कर रहे हैं, बट अदर जो पर्सपेक्टिव होता है, एस्पेक्ट होता है बायोडाइवर्सिटी का, वो भी कहीं ना कहीं सेव हो रहा है। तो प्रोजेक्ट टाइगर से कहा जा रहा है, एक अच्छा कंक्लूजन है जिसमें हम लोग ये बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर से सिर्फ प्रोजेक्ट की ही कंजर्वेशन नहीं हो रही है, हमारे बायोडाइवर्सिटी की भी कंजर्वेशन हो रही है। ओके, यहाँ पे और भी है, देखिए अब हम लोग टाइगर, इंडियन टाइगर और जो रॉयल बंगाल टाइगर है, पैंथेरा टिग्रिस जिसे कहते हैं, उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आप देखो कि IUCN में इनकी जो स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है। IUCN रेड लिस्ट होता है जिसमें कि हर एक एनिमल्स की जितनी भी पॉपुलेशन बची हुई है उस हिसाब से उनको कैटेगराइज़ किया जाता है। तो टाइगर की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से इनको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे साइट्स है, साइट्स स्टैंड्स फॉर, ये आपको बतानी है कि साइट्स की फुल फॉर्म क्या है, ये भी एक कानून है हमारे यहाँ। तो इसके अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, इट मीन्स कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जा रही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे यहाँ, जिसमें कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में रखा गया है। शेड्यूल 1 में भी है कि हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया जाता है। अब इंडियन टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में समझते हैं। देखिए हमारे देश का जो है शान है टाइगर, ठीक है। टाइगर देखने के लिए हम लोग यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन, टाइगर रिजर्व्स, ये सारे जगह नेशनल पार्क वगैरह जाते हैं। तो नेशनल एनिमल है हमारे देश का टाइगर। साथ ही आप देखो लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है और स्मॉलर ग्रुप जो है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार में है। फाइन। उसके बाद आप देखो इंडिया में मोर देन 75% जो है वो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशंस पाए जाते हैं। टाइगर पॉपुलेशंस की अगर हम लोग बात करें तो आप देखो हाई माउंटेन्स से लेकर मैंग्रोव्स में, टॉल ग्रास लैंड्स में, ड्राई और मॉइस्ट जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वहाँ, एवरग्रीन और शोला फॉरेस्ट सिस्टम, ये सारे जगह पे आप देखो कि टाइगर की पॉपुलेशंस पाई जाती है। टाइगर कंजर्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम लोग टाइगर को कंजर्व करना चाहते हैं, क्या इसके पीछे लॉजिक है? तो सबसे पहले है एक लॉजिकल, अगर हम लोग देखें, इट मीन्स कि दोनों तरफ से अम्ब्रेला स्पीसीज़ भी है, कीस्टोन स्पीसीज़ भी है। देखिए अम्ब्रेला स्पीसीज़ कहने का मतलब है कि यहाँ पे
की स्टोन स्पीसीज कहने का मतलब है कि अगर एक एनिमल उस एरिया में रह रहे हैं, कोई भी एक प्रजाति अगर उस जगह पे रह रहे हैं, तो उनके सपोर्ट से जो है और भी चीज़ें फ्लरिश होने लगती है। जैसे टाइगर अगर कहीं पे भी है, अभी हमने कंक्लूजन देखा कि टाइगर के कंजर्वेशन से सिर्फ टाइगर की पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही है, बल्कि हमारे बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व हो रहे हैं। तो यही चीज़ें कही जाती है कोई स्टोन स्पीसीज़ में, यानी कि ये पूरे इंटायर इकोसिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करता है एक ऐसा स्पीसीज़। अम्ब्रेला स्कीम्स जो है ये मोर और लेस की स्टोन स्पीसीज़ से ही आपका रिलेटेड है, और इसमें आप कहा जाता है कि अम्ब्रेला स्पीसीज़ और जो की स्टोन स्पीसीज़ में जो डिस्टिंक्शन है वो बस वैल्यू है कि अम्ब्रेला स्पीसीज़ को जो है अम्ब्रेला क्योंकि कहा गया है, एक बड़े पैमाने पे ये जो है वर्ड होता है, इसकी मीनिंग होती है, तो इसलिए अम्ब्रेला स्पीसीज़ कहने का मतलब है कि बड़े पैमाने पे ये स्पीसीज़ है। ओके, इकोनॉमिक अगर हम लोग देखें तो इको टूरिज्म और रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ इससे फ्लरिश होती है। कल्चर और स्पिरिचुअल आप देखोगे तो टाइगर क्या होता है, टाइगर एक सिंबल है पावर का, स्ट्रेंथ का और ब्यूटी का। साथ ही कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात करें तो सॉलिटरी और टेरिटोरियल एनिमल है, एडल्ट मेल टेरिटरी है, जिसमें कि आप देखो कि 2 से 7 जो फीमेल 2 से 7 जो फीमेल्स होते हैं। स्ट्रिप्स आप देखो तो इंडिविजुअल ये यूनिक होते हैं जैसे ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो कि जहाँ पे एडल्ट मेल टेरिटरी है तो वहाँ पे 2 से 7 फीमेल यहाँ पे टाइगर होते हैं, और स्ट्रिप्स वगैरह जो इनका देखा जाता है वो मोर और लेस ह्यूमन हमारा जो फिंगरप्रिंट होता है ना उससे काफ़ी सिमिलर होते हैं। ओके, तो ये तो बेसिक फैक्ट्स है टाइगर के बारे में। अब NTCA के बारे में समझते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। ये कहा जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको बनाया गया था 2006 में, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है जो कि इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। साथ ही ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बेसिकली ये हमारा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है टाइगर, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर का, और अकाउंटेबिलिटी आप देखो सेंटर स्टेट का है जिस तरीके से टाइगर रिजर्व्स को ये मैनेज करते हैं। साथ ही यहाँ पे एक ओवरसाइट भी पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है और एड्रेस किया जाता है जो लाइवलीहुड इंटरेस्ट है लोकल पीपल्स वगैरह का। अदर की इन्फॉर्मेशन आप देखोगे तो यहाँ पे एनुअल प्लान क्रिएट किया जाता है जो भी टाइगर रिजर्व्स का ऑपरेशन होता है, और ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशंस यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, और यहाँ पे गिनीज बुक रिकॉर्ड भी है लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे का जो कि 2019 में किया गया है। तो ये सारे यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें तो कुछ समझाने लायक बात नहीं है, जो समझाना होता है वहाँ मैं समझा देती हूँ, लेकिन बेसिकली आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी बॉक्स वाले यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस होते हैं, दीज इन्फॉर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, बट अदर जो होते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, ये सारे पार्ट्स आपके मेंस के हो जाते हैं। ओके, तो ये पूरी तरीके से डिटेल्स हमने देखा किसके बारे में, तो टाइगर रिजर्व्स के बारे में और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि मैं यहाँ पे समझूँ कि आपको ये जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आप ये समझो कि यहाँ पे 50 ईयर्स हमारा कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एनी फॉर्म। ओके, तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के बारे में हमने देखा, फिर मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन की फाइंडिंग देखी, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की फाइंडिंग देखा हमने, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है इसके बारे में बेसिक हमने देखा, फिर पॉपुलेशन जो टाइगर की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है इसके बारे में हमने देखा, एंड क्या क्या एक्टिविटीज़। साथ ही हम लोग ट्रेंड्स देख रहे हैं कि टाइगर की पॉपुलेशन का ग्रोथ, और साथ ही साथ हमने देखा यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो कि हमारे इंडिया में क्या क्या एक्टिविटीज़ इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिया गया, साथ ही ऑल ओवर द वर्ल्ड में कैसा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया, फैक्टर्स क्या क्या है मैटर करते हैं जो कि टाइगर पॉपुलेशंस के राइज में यहाँ पे एक मैटर करता है। ओके, फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही हमने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में डिटेल में पढ़ा, एंड देन टाइगर प्रोटेक्शन स्टेटस देख रहे हैं कि क्या किस तरीके से और क्या क्या यहाँ पे स्टेटस है, और ईच एंड एवरी पॉइंट जो कि टाइगर से रिलेटेड है उसे हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि टाइगर की कंजर्वेशन में क्या क्या चैलेंजेस आए उसको भी हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किया। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन। आई होप कि आपको टाइगर प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट जो भी है वो आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट कोई सजेशंस होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और डेली बेसिस पे आपको लेसन देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें कि विजन आईज के मंथली मैगजीन को मैं यहाँ पे विद टाइम यहाँ पे कंप्लीट करने का कोशिश करती हूँ। और साथ ही साथ अगर आप लोगों और भी कोई डाउट कोई सजेशंस है तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।